दोस्तों नमस्कार। आप हमारे साथ में देख रहे हैं डॉक्टर अनीस बेग साहब हैं, बरेली के अंदर बच्चों के बड़े डॉक्टर हैं। एक हफ्ते के लिए करीब आप दुबई गए थे। दुबई में तमाम चीजें आपने देखी, ऑब्जर्व की और तुलनात्मक तरीके से आपने ये भी समझने और जानने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में हमारे क्या अच्छा है, दुबई में क्या अच्छा है, हिंदुस्तान में क्या बेहतर हो सकता है और वहां से हम क्या सीख सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अनीस बेग साहब से। गौर से सुनिए उनकी बात, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। डॉक्टर अनीस बेग साहब, आप आज दुबई से लौटे बरेली कई दिन के बाद। आपने क्या देखा, क्या अच्छा लगा, आपको क्या लगता है कि दुबई जैसी चीजें हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए? डॉक्टर बेग देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे अच्छा भारत मेरा, सबसे अच्छा भारत देश मेरा। हम हिंदुस्तानी सबसे अच्छा, जैसे इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, देखिए हिंदुस्तान से अच्छा शहर कोई है नहीं। जो हमारा कंट्री है वहां पर अनेकताओं में एकता है, लेकिन हम लोगों को और आगे डेवलप करने के लिए, अगर डेवलप करना है अपने आप को, एक डेवलप कंट्री बनाना है हमें आपको, तो हम लोग को अपने को सिविलाइज करना पड़ेगा, अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज सिखाना पड़ेंगे। और इसके लिए आप देखिए, मैं गया दुबई देखने गया, और इसलिए खास तौर से गया देखने वहां पर जाके देखा कि हर इंसान सिविलाइज हो जाता है। अब वहां पर आप देखिए कि सबसे ज्यादा वहां हिंदुस्तानी है। वहां पर करीब 21 लाख हिंदुस्तानी है। मैंने पूरा वहां डाटा का देखा, और करीब 20 लाख पाकिस्तानी है वहां पे, लगभग 10 लाख बांग्लादेशी हैं, और दुबई के जो लोग हैं, जो वहां के बाशिंदे हैं, वो करीब 14 लाख है। लेकिन सब इतना जबरदस्त है वहां पर, इतना ज्यादा एडवांस है वहां पर क्या है कि मोरल वैल्यूज है, लोगों को जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। और जहां पर मैंने देखा, वहां पर दिवाली वाले दिन वहीं पर लोग दिवाली मना रहे थे, लोग सामान बेच रहे थे, सब खुश थे। उसके बाद में जो मुस्लिम लोग हैं अपने नमाज पढ़ रहे हैं, जो हिंदू लोग हैं वो पूजा कर रहे हैं, और हर आदमी अपने में मस्त है। सबकी पॉजिटिव थिंकिंग कि हमको आगे जाना है, अपने देश को आगे ले जाना है। और हर लेवल पे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसमें कोई भी लोग इंडियंस है वहां पर, डॉक्टर्स इंडियन है वहां पर, इंजीनियर्स इंडियंस है वहां पर, साथ साथ अच्छी पोस्ट पे इंडियंस है वहां पर। तो मैं यही कहूंगा कि वहां देखिए आप कि वो अपने कंट्री में लागू क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर कुछ ऐसी है हम लोग कि यहाँ पर हम लोग एक चीज से उठ नहीं पा रहे हैं आगे। तो मैंने कहा सबसे पहले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलिस्तां हमारा। वाकई में हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोगों को फिर सोचना है कि हम पीछे क्यों हैं, आखिर क्यों, ये सवाल तो लगता है ना। तो ये है कि हम लोग आपस में बांटने की कोशिश करते हैं, आपस में तोड़ने की कोशिश करते हैं, जोड़ने की कोशिश नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूं, हम आगे बढ़ेंगे, हमारे हिंदुस्तान तभी आगे बढ़ेगा जब हम लोग मोहब्बत पे खेलेंगे, मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे, नफरतों को खत्म करेंगे। पार्टी आती रहती जाती रहती है, हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग सब इसके बाशिंदे हैं। हम लोगों को अपने हिंदुस्तान की सोचना चाहिए। हम लोग सोचिए कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा हिंदुस्तान कैसे डेवलप कंट्री बनेगा। क्योंकि आखिर हमें रहना यहाँ पर है, हमें जीना यहाँ पर है, हमें मरना यहाँ पर है। हमें इस मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में हम लोगों को दफन होना है। तो सबसे अच्छा ये है कि अपने कंट्री के बारे में सोचें, अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज सिखाएं, अपने को खुद सही करें। पहले जब अपने को खुद सही करेंगे आप, तो अल्टीमेटली सब सही हो जाएंगे। अब ईमानदारी से काम करिए। वहां पर क्या है, जीरो क्राइम, सबसे बड़ी बात है वहां पर जीरो क्राइम। क्राइम ही नहीं है वहां, सोचता ही नहीं आदमी क्राइम करने के बारे में। 1 करोड़ रुपए आप रख दीजिए कहीं पर भी, और कोई टच करने वाला नहीं है आपके। कहीं पर भी ना ही क्राइम है, ना ही रिश्वतखोरी है। ये सिर्फ चीजें खत्म करना पड़ेंगी। और ऐसा नहीं है कोई कंट्री चलता ना हो इस चीज के, बिना रिश्वतखोरी के, बिना क्राइम के, बिना चल रहा है। देखिए जीता जाता आपका दुबई है, हमारे पास में है वो। तो आप लोग जो है खुद अपने आप में ढूंढिए हमारे अंदर क्या कमी है। आप अगर सही हो गए तो पूरा हिंदुस्तान सही हो जाएगा। हर आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि हम सही हो जाए, हम लोग अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज दें, हम सीखें हम क्या कर रहे हैं, अपने में सही रखें, अपने में खुश रहें और हमेशा पॉजिटिव सोचें।
एक पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बड़ी चीज होती है। अपने में खुश रहिए और अगर पॉजिटिव सोचेंगे अपने बारे में, अपने देश के बारे में, तो आपका देश जरूर डेवलप कंट्री बनेगा। मेरी भी ये इच्छा है कि हमारा देश पूरा डेवलपमेंट करे, ऐसा ही देश हो जहां पर हम लोग सब आराम से, चैन से, मोहब्बत से रहें, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब एक गुलदस्ते की तरह रहे, जैसे हमें बाबा साहब ने गुलदस्ता दिया था संविधान के रूप में। वही चीज हम लोग चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान वही रहे और ऐसा गुलदस्ता रहे जहां पर हम हंसते खेलते रहें, हम गुलजार रहें, हमारे बच्चे गुलजार रहें, हमारे बच्चे वहां जाने की सोचे ही ना। ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है? अमेरिका लोग क्यों जा रहे हैं? दूसरा देश लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अच्छे अच्छे लोग चले जाते क्यों? ये ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को, क्यों है ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और हम लोगों का अपना जो ब्रेन है, जो हमारे अंदर जो, देखिए अमेरिका चले जाइए, वहां पर 80% या 60% सुना मैंने डॉक्टर वहां पर इंडियंस है। क्यों है यार? फिर ब्रेन ड्रेन क्यों भाई? वो ब्रेन अगर हमारे यहाँ, हमारे कंट्री को, अपने कंट्री को डेवलप करने में लगाएगा तो ढूंढना, तो कितना ऊपर पहुंच जाएगा हमारा कंट्री, हमारा देश कितना ऊपर पहुंच जाएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि अपना ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, अपने लोग यहीं पे रहना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, अगर वो अपने हिंदुस्तान के बारे में सोचेंगे तो हमारा हिंदुस्तान कहाँ पहुंच जाएगा, हमारा हिंदुस्तान कितना आगे पहुंच जाएगा। और ये हर बंदा चाहता है लेकिन खुद नहीं करता है। अगर खुद अच्छी अपने हॉस्पिटल खोलिए, अच्छी इंडस्ट्रीज लगाइए, इन्वेस्टर्स बढ़ाइए। मैंने देखा वहां पर अभी सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं दुबई में, वो रशिया से आए। सारा इन्वेस्टर उन्होंने वहां कर दिया, सारा पैसा उन्होंने वहां लगा दिया है दुबई में। क्यों लगाया? सबसे पहली चीज वहां पर जीरो क्राइम के ऊपर, और वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, सब आपस में मिलकर रहते हैं। तो यही हमारे हिंदुस्तान में होना चाहिए, यही मुल्क में होना चाहिए। हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है। यहाँ पर अगर जीरो टॉलरेंस हो जाए, जीरो क्राइम हो जाए, तो सारे इन्वेस्टर्स भी आएंगे, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और हमारा देश एक दिन जरूर डेवलप करेगा। शुक्रिया साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।